हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। होम साइंस के लगातार सीरीज़ लाए जा रहे हैं आप सबके लिए। बहुत जल्द 1000 क्वेश्चन का भी सीरीज़ लाया जाएगा, उस पर वर्क किया जा रहा है। लैब असिस्टेंट वालों के लिए राजस्थान स्पेशल भी 2 वीडियो लाए जा चुके हैं। आप देख सकते हैं, एक में 100 क्वेश्चन है शायद और एक में 400 क्वेश्चन है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और होम साइंस के भी बहुत से ऑब्जेक्टिव वीडियो ला दिए गए हैं और थ्योरी वीडियो भी कुछ लाए गए हैं, आप देख सकते हैं। वहाँ पे भी जो भी होम साइंस से जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब के लिए हो या फिर बोर्ड एग्ज़ाम या ग्रेजुएशन या फिर इंटर के एग्ज़ाम के लिए हो, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल हर एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या फिर थ्योरी के भी जो वीडियो डाले गए हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है, तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाती रहूं। इससे पहले हमने 100 क्वेश्चन कर लिया है इसी नोट्स के, और आगे के आज मैंने 100 क्वेश्चन लाए हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। ये 100वां क्वेश्चन है, 100 नंबर क्वेश्चन है जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। गुड़ उत्पादक होता है तो गुड़ ऊर्जा का उत्पादक होता है। चाशनी गाढ़ी होने के लिए किस आँच का टेम्परेचर कर दिया जाता है। चाशनी गाढ़ी होने के लिए आँच का टेम्परेचर कर दिया जाता है, तो कितना कर दिया जाता है? तो 115 डिग्री से 118 डिग्री सेल्सियस गुड़ में विद्यमान रहता है। तो गुड़ में क्या विद्यमान रहता है? तो गुड़ में कैल्शियम और लोहा विद्यमान रहता है। गुड़ में सुक्रोज का प्रतिशत होता है, तो गुड़ में सुक्रोज का कितना प्रतिशत होता है? तो 6.5 से 8.5%। नेक्स्ट देखते हैं, गुड़ में खनिज लवण पाया जाता है। तो गुड़ में खनिज लवण पाया जाता है 2 से 5%। अच्छी गुणवत्ता वाले गुड़ का रंग होता है, अच्छी गुणवत्ता वाले गुड़ का रंग हल्का पीला होता है। शक्कर की अधिकता नष्ट कर देती है, शक्कर की अधिकता दांतों के इनेमल को नष्ट कर देती है। गुड़ की अधिकता से विकार उत्पन्न हो जाता है। तो गुड़ की अधिकता से कैसी विकार उत्पन्न हो जाती है? तो पाचन संबंधी विकार उत्पन्न हो जाता है। सैकरीन को गिना जाता है, सैकरीन को किस में गिना जाता है? तो सैकरीन को कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में गिना जाता है। वक्र रेखा प्रदर्शित करती है। तो वक्र रेखा क्या प्रदर्शित करती है? तो वक्र रेखा प्रसन्नता, आनंद एवं सौंदर्य प्रदर्शित करती है। रेयॉन में चमक को कम करने के लिए कौन सा केमिकल प्रयोग करते हैं? तो रेयॉन में चमक को कम करने के लिए टाइटेनियम डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। रेयॉन में चमक को कम करने के लिए टाइटेनियम डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। डाकघर में आवर्ती जमा खाता कितने वर्षों के लिए खोला जा सकता है? तो डाकघर में आवर्ती जमा खाता 5 वर्षों के लिए खोला जा सकता है। पारिवारिक बजट को प्रभावित करता है। तो पारिवारिक बजट को क्या प्रभावित करता है? तो आत्मनियंत्रण, दूरदर्शिता, मितव्ययिता ये प्रभावित करते हैं। डिलस्टिंग प्रोसेस किस रेशे में करते हैं? तो डिलस्टिंग प्रोसेस रेयॉन में किया जाता है। डिलस्टिंग प्रोसेस में कौन सा केमिकल प्रयोग करते हैं? तो डिलस्टिंग प्रोसेस में टाइटेनियम डाइऑक्साइड केमिकल प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डिलस्टिंग प्रोसेस में कौन सा केमिकल प्रयोग किया जाता है? तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड का। भूमि पैदावारी के बदले मिलने वाली आय कहलाती है। तो भूमि पैदावारी के बदले मिलने वाली आय लगान कहलाती है। स्पॉन से तात्पर्य है, तो स्पून से तात्पर्य है छोटा रेशा या फिर कटा हुआ रेशा। फूलों की व्यवस्था का उद्देश्य चारों ओर खुशी, जीवन और सौंदर्य भरना है। यह किसने कहा है? तो फूलों की व्यवस्था का उद्देश्य चारों ओर खुशी, जीवन और सौंदर्य भरना है, यह A.H. रट ने कहा है।
वसा के इमल्सन का प्रयोग अंततः क्षीरीय पोषण के लिए सबसे पहले किस देश में किया गया था? तो वो है जापान में। देख लेते हैं। क्वेश्चन को बार बार देखने से क्या होता है कि आंसर हमारे माइंड में बैठ जाते हैं। भूमि पैदावारी के बदले मिलने वाली है। लगान है। स्पंज से तात्पर्य है छोटा रेशा, कटा हुआ रेशा। फूलों की व्यवस्था का उद्देश्य चारों ओर खुशी, जीवन और सौंदर्य भरना है। यह कथन किसका है? तो एच रट का है। वसा के इमल्सन का प्रयोग अंततः क्षीरीय पोषण के लिए सबसे पहले किस देश में किया गया था? तो वो है जापान। नेक्स्ट है ORS का पूर्ण रूप है। तो ORS का पूर्ण रूप है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। नली द्वारा आहार देने को यह भी कहा जाता है। तो नली द्वारा आहार देना टोटल पेरेंटल पोषण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डैश के रोगियों को प्रोटीन युक्त आहार देने से मना किया जाता है। तो गुर्दे के बीमारी के रोगियों को प्रोटीन युक्त आहार देने से मना किया जाता है। रक्त में किस चीज़ की मात्रा अधिक होने पर मधुमेह रोग हो जाता है? तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर मधुमेह की रोग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्त्रियों में मधुमेह होने की संभावना किस अवस्था में होती है? तो स्त्रियों में मधुमेह होने की संभावना गर्भावस्था में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रक्त में किस चीज़ की मात्रा अधिक होने से मधुमेह रोग होता है? तो ग्लूकोज। स्त्रियों में मधुमेह होने की संभावना किस अवस्था में होती है? तो गर्भावस्था। मधुमेह रोग होता है तो वंशानुक्रम होता है। मधुमेह में किस दवा को रोगी को दिया जाता है? तो मधुमेह में इंसुलिन दवा को रोगी को दिया जाता है। HbA1c की वह मात्रा जिससे ऊपर मनुष्य मधुमेहग्रस्त माना जाता है। तो 6.5%। नेक्स्ट है मधुमेह में किस दवा को रोगी को दिया जाता है? तो इंसुलिन। HbA1c की वह मात्रा जिसके ऊपर मनुष्य मधुमेह से ग्रस्त माना जाता है 6.5% है। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ है तो वो है गर्भावस्था में होता है। इंसुलिन का स्रावन होता है तो इंसुलिन का स्रावन बीटा कोशिका से होता है। मधुमेह के रोगी को इनमें से कौन सा आहार देना चाहिए? तो मधुमेह के रोगी को निम्न कैलोरी तथा उच्च प्रोटीन युक्त आहार देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। इंसुलिन का स्रावन होता है बीटा कोशिका से। मधुमेह के रोगी को इनमें से कौन सा आहार देना चाहिए? निम्न कैलोरी तथा उच्च प्रोटीन। इंसुलिन हार्मोन से डैश होता है तो इंसुलिन हार्मोन से रक्त शर्करा घटाती है। डायबिटीज़ मेलिटस हो जाता है। डायबिटीज़ मेलिटस से क्या होता है? तो इंसुलिन के कम स्रावन के कारण डायबिटीज़ मेलिटस हो जाता है। बढ़ती आयु के साथ कमज़ोर होता चला जाता है तो धमनियाँ बढ़ती आयु के साथ कमज़ोर होता चला जाता है। एक स्त्री का रक्तचाप एक सामान्य आदमी की तुलना में डैश होता है। तो एक स्त्री का रक्तचाप एक सामान्य आदमी की तुलना में थोड़ा कम होता है। कैंपनर का चावल युक्त आहार किस रोग में दिया जाता है? तो कैंपनर का चावल युक्त आहार उच्च रक्तचाप में दिया जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप होता है तो एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। ब्लड प्यूरिफाई हृदय टॉनिक किस भोज्य पदार्थ को कहा जाता है? तो ब्लड प्यूरिफाई हृदय टॉनिक को बथुआ को कहा जाता है। शैशवावस्था में रक्तचाप होता है तो शैशवावस्था में 60/90 mmHg रक्तचाप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शैशवावस्था में रक्तचाप होता है 60/90 mmHg।
कोलेस्ट्रॉल में इम्यूनोग्लोबिन्स की मात्रा दूध की अपेक्षा डैश होती है। तो कोलेस्ट्रॉल में इम्यूनोग्लोबिन्स की मात्रा दूध की अपेक्षा अधिक होती है। कोलेस्ट्रॉल में पाया जाता है तो क्या पाया जाता है, तो प्रोटीन और विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट है कि माता के दूध में कौन सा भी प्रोटीन पाया जाता है जो लौह तत्व को बांधने का कार्य करता है। तो माता के दूध में लैक्टोफेरिन प्रोटीन पाया जाता है जो लौह तत्व को बांधने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शैशवावस्था में रक्तचाप होता है। तो शैशवावस्था में रक्तचाप, अरे तो हमने अभी देखा था 60/90 mmHg होता है। कोलेस्ट्रॉल में इम्यूनोग्लोबिन्स की मात्रा दूध की अपेक्षा अधिक होती है। कोलेस्ट्रॉल में पाया जाता है प्रोटीन एवं विटामिन ए। नेक्स्ट है माता के दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है जो लौह तत्वों को बांधने का कार्य करता है, तो वो है लैक्टोफेरिन। बच्चों के जन्म के बाद शुरू के 2-3 दिनों तक माँ के स्तन से गाढ़ा पीला पदार्थ निकलता है जिसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों के जन्म के बाद शुरू के 2-3 दिनों तक माँ के स्तन से गाढ़ा पीला पदार्थ निकलता है जिसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। लिम्फाइड कोशिका सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो लिम्फाइड कोशिका सबसे ज़्यादा माँ के दूध में पाई जाती है। माता के दूध में मिथ्योनिन की मात्रा पाई जाती है। तो माता के दूध में मिथ्योनिन की मात्रा अल्प मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट है माता के दूध के अतिरिक्त जो अन्य दूध शिशु को पिलाया जाता है उसे कहते हैं फॉर्मूला। नेक्स्ट है माता के दूध में केसीन और लैक्टोएल्बुमिन का अनुपात होता है। तो कितना होता है, तो 1:1 होता है। सबसे अधिक लैक्टोज की मात्रा पाया जाता है तो माँ के दूध में पाया जाता है 7.0 पाया जाता है। खाद्य संरक्षण की किस विधि में एंजाइम विकृत हो जाती है, तो खाद्य संरक्षण की निर्जलीकरण विधि में एंजाइम विकृत हो जाती है। प्रति 100 ग्राम माँ के दूध में प्रोटीन की मात्रा 1.1 होता है। हीटिंग तकनीक के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीटिंग तकनीक के माध्यम से भोजन को संरक्षित करने वाली विधि का नाम बताएं, तो वो है कैनिंग। हीटिंग तकनीक के माध्यम से जो हम भोजन को संरक्षित करते हैं उसे हम कैनिंग बोलते हैं। वह परिरक्षण जो टमाटर सॉस को तैयार करने में प्रयोग होता है उसे बोलते हैं सोडियम बेंजोएट। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का प्रारंभ और विस्तार हुआ था। तो इसका विस्तार जम्मू एवं कश्मीर राज्य के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं खाद्य मिलावट के रोकथाम अधिनियम वर्ष में डैश में पारित किया गया। तो खाद्य मिलावट की रोकथाम अधिनियम 1954 में पारित किया गया था। ब्लांटिंग पेपर की मिलावट की जाती है। तो ब्लांटिंग पेपर की मिलावट घी में की जाती है। मिलावट भोज्य पदार्थों को पहचानने के लिए भौतिक विधि कौन सी है, तो मिलावट भोज्य पदार्थ को पहचानने के लिए भौतिक विधि ईथर जांच एवं सूक्ष्मदर्शी द्वारा होता है। शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करने के लिए केंद्र बिंदु कहाँ होते हैं, तो शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करने के लिए केंद्र बिंदु मस्तिष्क में होते हैं। क्षय रोग कहते हैं, तो क्षय रोग टीबी को कहते हैं जिसके लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। यहाँ वही है, एक बार फिर से देख लेते हैं। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन हमारे माइंड में बैठ जाते हैं। ब्लांटिंग पेपर की मिलावट की जाती है, तो ब्लांटिंग पेपर की मिलावट घी में की जाती है। मिलावट भोज्य पदार्थों को पहचानने के भौतिक विधि कौन सी है, तो ईथर जांच एवं सूक्ष्मदर्शी द्वारा। शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करने के लिए केंद्र बिंदु कहाँ होते हैं, तो मस्तिष्क में। क्षय रोग को कहते हैं टीबी। नेक्स्ट है
6 रोगी को वसा की मात्रा देनी चाहिए, तो 6 रोगी को वसा की मात्रा 40 ग्राम देनी चाहिए। अतिसार कितने प्रकार का होता है? तो अतिसार 2 प्रकार का होता है। यकृत के रोगग्रस्त होने के बाद सबसे पहले प्रकट होने वाला लक्षण है, तो यकृत के रोगग्रस्त होने के बाद सबसे पहले प्रकट होने वाला लक्षण पीलिया है। पेप्टिक अल्सर के मुख्यतः प्रकार हैं, तो पेप्टिक अल्सर के मुख्यतः 2 प्रकार हैं। सिप्पी का आहार दिया जाता है, तो सिप्पी का आहार अल्सर में दिया जाता है। सिप्पी आहार की सबसे बड़ी कमी इसमें क्या है? तो वह वसा की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिप्पी आहार की सबसे बड़ी कमी इसमें क्या है? तो वह वसा की मात्रा बढ़ जाती है। एडरसन म्यूलिनग्रेट लेनहार्ट का आहार दिया जाता है, तो पेप्टिक अल्सर में। अतिसार फैलने का मुख्य कारण है, तो अतिसार फैलने का मुख्य कारण है दूषित जल, दूषित दूध, पेय पदार्थ एवं सड़े गले फल। ज्वर के प्रभाव से श्वसन दर बढ़ती है। आरडीए 2020 में पहली बार किस पोषक तत्वों के समूह को शामिल किया गया है? तो आरडीए 2020 में पहली बार फाइबर एवं कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्वों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। बुखार में कैलोरी की मांग 50% बढ़ जाती है। आरडीए के अनुसार एक गर्भवती महिला को राइबोफ्लोविन प्रस्तावित किया गया है, तो आरडीए के अनुसार एक गर्भवती महिला को 2.7 mg पर डे राइबोफ्लोविन प्रस्तावित किया गया है। आप ये बताएं कि राइबोफ्लोविन, मैं ये बता देती हूँ, ये विटामिन बी का रासायनिक नाम है, लेकिन ये विटामिन बी क्या है, कौन सा रासायनिक नाम है? B1, B2, B3, B4 किसका नाम है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। आरडीए 2020 के अनुसार एक वयस्क को फोलेट की मात्रा प्रस्तावित किया गया है, तो 220 माइक्रोग्राम पर डे किया गया है। आरडीए 2020 के अनुसार 6 से 12 मंथ के बच्चे के लिए विटामिन डी की मात्रा प्रस्तावित किया गया है, तो 400 माइक्रोग्राम पर डे प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। भोज्य पदार्थों के ऊर्जा मूल्य को नापने की प्रत्यक्ष विधि है, तो भोज्य पदार्थों के ऊर्जा मूल्य को नापने की प्रत्यक्ष विधि है बॉम कैलोरीमीटर। बीएमआर कम होता है, तो वृद्धावस्था में बीएमआर कम हो जाता है। व्यक्ति के शरीर में कुल ऊर्जा की मांग डैश क्रियाशीलता पर निर्भर है, तो मांसपेशियों की गति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुखार में शरीर का 1 फ़ारेनहाइट तापमान बढ़ने में बीएमआर 7% बढ़ जाती है। नींद में बीएमआर डैश हो जाता है, तो नींद में बीएमआर कम हो जाता है। देखते हैं इधर। नींद में बीएमआर 5 से 10% कम हो जाता है। अधिक परिश्रम करने वाले कार्य है, तो घुड़सवारी है। कार्बोज का निर्माण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया से कार्बोज का निर्माण होता है। सुक्रोज है डाइसेकेराइड। एमाइलेज प्लस एमालोपेक्टिन मिलकर क्या बनाते हैं? तो स्टार्च बनाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अपूर्ण प्रोटीन में आवश्यक अमीनो अम्ल का डैश रहता है, तो अपूर्ण प्रोटीन में आवश्यक अमीनो अम्ल का अभाव रहता है। अंडे से प्राप्त प्रोटीन सर्वोत्तम होता है। जिलेटिन प्रोटीन अपूर्ण प्रोटीन है। वसा कार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रचार प्रक्रिया में सम्मिलित है, तो प्रचार प्रक्रिया में क्या सम्मिलित है? तो प्रेषककर्ता, प्राप्तकर्ता, संदेश प्राप्तकर्ता और माध्यम। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। अंडे से प्राप्त प्रोटीन सर्वोत्तम होता है।
जिलेटिन प्रोटीन अपूर्ण होता है। वसा कार्बनिक यौगिक है। प्रचार प्रक्रिया में सम्मिलित है। प्रेषककर्ता, प्राप्तकर्ता, संदेश प्राप्तकर्ता और माध्यम। समय प्रबंध के औजार है, तो समय प्रबंध के औजार है शिखर भार कार्यवक्र। नेक्स्ट है 85 क्वेश्चन हो गए हमारे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है, तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूं। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हम क्वेश्चन रेडी करते हैं, फिर उसे लिखते हैं, उसका PDF तैयार करते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं। इतनी मेहनत करते हैं, तो आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं, और एक सब्सक्राइब, एक शेयर। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। साइको एनालिटिक सिद्धांत दिया गया है। साइको एनालिटिक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड द्वारा दिया गया है। जब शोध क्षेत्र के समस्त व्यक्तियों से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं तो उसे कहते हैं। शोध क्षेत्र के समस्त व्यक्तियों से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं तो उसे समष्टि कहते हैं। निर्देशन की विधि है, तो निर्देशन की विधि क्या है? तो अनुक्रमिक, सविचार एवं स्तरित। पॉलीयूरिया किस बीमारी में दिखाई पड़ती है? तो पॉलीयूरिया डायबिटीज में दिखाई पड़ती है। लड़ने या उड़ान के हार्मोन है। लड़ने या उड़ान के हार्मोन के नाम से एड्रेनलिन हार्मोन को जाना जाता है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी मापता है, तो इलेक्ट्रोमायोग्राफी मांसपेशियों के बीच की मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लड़ने या उड़ान के हार्मोन के नाम से एड्रेनल हार्मोन जाना जाता है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी से मांसपेशियों के बीच को मापा जाता है। परिवार किस प्रकार की संस्था है? तो परिवार एक सामाजिक संस्था है। उच्च शिक्षा का लक्ष्य क्या होता है? तो उच्च शिक्षा का लक्ष्य योग्यताधारी मानव संसाधन उत्पादित करना होता है। शैक्षणिक संस्थाओं के प्रबंध का महत्वपूर्ण गुण क्या है? तो शैक्षणिक संस्थाओं के प्रबंध का महत्वपूर्ण गुण कुशल प्रबंध, छात्र व कर्मचारियों का कल्याण होता है। कल्याण और संस्थाओं के उद्देश्यों की पूर्ति होता है। नेक्स्ट देखते हैं। परिवार एक सामाजिक संस्था है। उच्च शिक्षा का लक्ष्य होता है योग्यताधारी मानव संसाधन उत्पादित करना। शैक्षिक संस्थाओं के प्रबंध का महत्वपूर्ण गुण क्या है? तो कुशल प्रबंध, छात्र कर्मचारियों का कल्याण एवं संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति। नेक्स्ट है शैक्षिक संस्थाओं के प्रबंध का मुख्य गुण कुशल प्रबंध, छात्र कर्मचारियों के कल्याण एवं संस्थाओं के उद्देश्यों की पूर्ति। किस उत्पाद के लिए ओटाई की आवश्यकता होती है? तो रुई के लिए ओटाई की आवश्यकता होती है। कॉलर और कप की सिलाई में किस प्रकार की सिलाई का इस्तेमाल करते हैं जो दिखाई नहीं देता है? तो कॉलर और कप की सिलाई के लिए तिरछी हेमिंग सिलाई का इस्तेमाल करते हैं जो कि दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट है कॉलर और कप की सिलाई के लिए तिरछी हेमिंग का इस्तेमाल करते हैं जो कि दिखाई नहीं पड़ता है। दूध का प्रयोग किस धब्बे को मिटाने के लिए किया जाता है? तो दूध का प्रयोग बॉल पेन के स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किया जाता है। धुलाई वाला सोडा का किस धब्बे को मिटाने के लिए प्रयोग होता है? तो धुलाई वाले सोडे को चिकनाई धब्बे को मिटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट पेज है हमारा आज का। रासायनिक सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक रंग है, तो रासायनिक सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक रंग लाल, पीला एवं नीला है। रंग चक्र में से एक दूसरे के निकट रंग लिए जाते हैं और इन सभी में कोई एक रंग सामान्य रूप से होता है, वो है समीपवर्ती रंग योजना। इसे हम समीपवर्ती रंग योजना बोलते हैं। ये आज के हमारे 200 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन आपको
एडवांस में दे दिया जाता है प्लस पॉइंट। यह रंग दीन भाव हीन भाव पतझड़ सूखे प्रतीक माना जाता है। यह रंग हीन भाव पतझड़ और सूखे का प्रतीक माना जाता है, तो बादामी रंग। वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द आप लोगों के लिए 1000 होम साइंस के ऑब्जेक्टिव लाए जाएंगे, जो कि अभी तक के यूट्यूब पे किसी ने नहीं लाया है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक के लिए आप सबके लिए ये छोटा छोटा वीडियो है, आप देखिए, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है, हमें एनर्जी देता है कि हम उठें और काम करें। तो एक वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।